प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर है। उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे। किसान अन्नदाता है, वो अन्न के भंडार भरता है। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। संसद में मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन था। लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे पर उठे सवालों के जवाब दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पीएम कुसुम योजना और मनरेगा मजदूरी को लेकर कई बातें कही। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के भी तरीके बताए। उन्होंने कहा कि देश में किसानों के सामने अनाज, फल और सब्जी के स्टोरेज की बड़ी समस्या रही है, जिसे दूर करने के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना चलाई जा रही है। इसके तहत देश भर में अब तक 72,000 से अधिक स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जा चुकी है। दूसरी सरकारों में न कोल्ड स्टोरेज बने न वेयर हाउस। कि आज कृषि विकास दर हमारी 4% के आसपास है, लेकिन अन्न के भंडार या फल और सब्जी के विपुल उत्पादन के बाद एक समस्या आती है, और वो समस्या है उसके उचित भंडारण की। उचित भंडारण के अभाव में हम जानते हैं कि कई वर्षों तक दूसरी सरकार रही, लेकिन ना वेयर हाउस बने, ना राइपिंग सेंटर बने, ना कोल्ड स्टोरेज बने, ना ग्रेडिंग और साइटिंग की ठीक व्यवस्थाएं की गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया, और वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का। मुझे बताते हुए खुशी है, 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रो इंफ्रा फंड की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार उपाय कर रही है जिसमें किसान का उत्पादन बढ़ाना प्रमुख है। पीएम मोदी ने अन्नदाताओं को ऊर्जादाता बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर है। उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे। और ये कुसुम योजना, जिसके 3 कंपोनेंट हैं, कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी। कुसुम ए में अगर बंजर भूमि पर कोई सोलर पैनल बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहे तो कर सकता है। कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है, और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली देके बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अपना सोलर पैनल लगा के अपनी खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुसुम बी और कुसुम सी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है, और कुसुम ए पर भी अभी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। किसानों की आय दुगनी हो, और इसके लिए 6 सूत्रीय रणनीति हमारी है। 1, उत्पादन बढ़ाना, दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा, प्राकृतिक आपदा में सरकार फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से नुकसान की भरपाई करती है, राहत देती है, फसलों का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसी योजनाएं को प्रारंभ करना। और इसलिए मैं कहता हूं कि किसान के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मनरेगा का पैसा मजदूरों को रोजगार देने के लिए है। अगर कोई इसका दुरुपयोग कर रहा है, गाइडलाइन से बाहर जा रहा है और फंड को डाइवर्ट कर रहा है, तो
तो उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने जनता का पैसा जनता के पास ही रहने का आश्वासन दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने आवंटन को 3 गुना ज्यादा बढ़ाया। इस साल भी 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और जरूरत पड़ेगी और मांग होगी अगर मजदूरों द्वारा तो उस प्रावधान को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये योजना है रोजगार मजदूर को देने के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है, तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे, उस पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। इन सभी मुद्दों के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती जैसे अन्य मुद्दों पर जानकारी दी। गांव जंक्शन के लिए श्रेया सिंह की रिपोर्ट।